शिया राम हरे शिया राम हरे। जय श्री गणेश जी महाराज की जय हो। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। जय रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्राय नमः। जय श्री खाटू श्याम महाराज की जय हो। जय श्री हनुमते नमः। जय श्री महालक्ष्मीपते नारायणे नमस्तुते। रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा सपन मोह न होई। सिया बोलो रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। तो और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। सिया बोलो रामचंद्र की जय। हे सुच तूर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अभिछिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। तो सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अत एवं वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई। बांध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ परिगाई। अजत पी मृखाजू छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इसी का प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथ गांठ पर पड़ गई है। यद्यपि वह ग्रंथ मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तो तब ते जीव भयउ संसारी। अछूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुछाई। तभी से जीव संसारी जन्म ने मरने वाला ही गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथ छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही चली जाती है। तो जीव हृदय तम मोह विषेखी। ग्रंथि छूट किम परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई। तबहु कदाचित सो निर्वरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूट तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, और तब भी कदाचित ही वह ग्रंथ छूट पाती है। तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जो हरि कृपा हृदय बस आई। अजप तप व्रत जन जम नियम अपारा। जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यति सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर
गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तई त्रन हरित चरयो जब गाई, अभाव बच्छ शिशु पाई पिहाई। नोई व्रति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। गेट बंद कर ले गुड्डी। उन्हीं धर्म चार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और असिक्त भाव रूपी छोटी बछड़े को पाकर वह पहनवा निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटाना नोई गौ के दूते समय पिछले और बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दोने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दोने वाला अहिर है। तो परम धर्म मैं पै दुहि भाई, आवट्यो अनल काम बनाई। तो से मरुत तब क्षमा जुड़ायो, धुति समझावन दे जमायो। हे भाई, इस प्रकार धर्म चार में प्रवृत्ति सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति अटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा में से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम्मन का निग्रह रूपी जामन देखकर उसे जमावे। तो मुंदिताम अथयो विचार मथानी, अदम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथी काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रियां दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। तो मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। अबुद्धि शिरयो ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। तब योगी रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिक का बुद्धि से ठंडा करें। तो तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। अचित दिया भरी धरो दृढ़ समता द्योटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर ममता की दीवार बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तो तीनी अवस्था तीनी गुण ते ही कपास ते काढ़ी।
तूल तुरीय संवारी पुनी बाति करो सुगाड़ी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएं और सत्य, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवारकर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। तो यही विधि ले सो दीप तेज राशि विज्ञानमय, जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। राम सोहम सिम इत वृद्धि अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। सीताराम। सोहमस्मि, वह ब्रह्म में हूँ। यह जो अखंड तैल धरावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीप की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। तो प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई वृद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूपी प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। तो छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, बिंधन अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती हैं। तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, अबुद्ध ही लोभ दिखावहि आई। कल बल छल कर जाहि समीपा, चल बात बुझा वही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती हैं जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। तो होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, अतो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर, समझाकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। तो इंद्रि द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करिथाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हटि देहि कपाट उघारी।
इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अंडा जमाकर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो ही हठ पूर्वक किवाड़ा खोल देते हैं। तो जब सो प्रभंजन और ग्रह जाई, तब वही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, अब बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूपी प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। तो इंद्रियां सुरन ज्ञान सहो सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तहि विध दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब फिर जीव विविध विधि, पावई संसृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर तरे, न जाई विहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृत जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। तो मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्यामल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो की जय। जय जय श्री गणेश जी महाराज की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आया हो तो तहाँ करहु पयान, सिया बोल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री गणेश जी महाराज की जय।